फंक्शन है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर समझेंगे हम आईआरआर को। इस टेबल में देखिए हमने फ्लैट रेट के ऊपर पीएमटी निकाला हुआ है और कंपाउंडिंग रेट के ऊपर पीएमटी निकाला हुआ है, ठीक है ना। कंपाउंडिंग रेट क्या होता है, इफेक्टिव रेट होता है, और फ्लैट रेट होता है नॉमिनल रेट होता है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि यदि नॉमिनल रेट दिया हुआ है और हमने इफेक्टिव रेट या कंपाउंडिंग रेट कैलकुलेट करना है, तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं इफेक्ट रेट का। तो हमने नॉमिनल को इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट कर लिया था। अब यदि हमारे पास इफेक्टिव रेट है, नॉमिनल रेट नहीं दिया हुआ है, तब हम कैलकुलेट करेंगे फ्लैट रेट यानी कि नॉमिनल रेट। तो सिंपल सा है, हम यूज कर लेंगे इक्वल टू नॉमिनल ब्रैकेट स्टार्ट करके, सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पे इफेक्ट रेट। तो इस बार हम लेंगे इफेक्ट रेट जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इफेक्ट रेट कोमा यूज करके NPRY, हमारे पास पीरियड डले हुए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है 10%, यानी कि इधर देखो फ्लैट रेट हमारा 10% था ना, इसको हमने इफेक्टिव रेट में किया था, और इफेक्टिव को वापस हम फ्लैट में या नॉमिनल में करेंगे तो सेम आना चाहिए वही। तो आ गया सेम, तो नॉमिनल हमारा सही काम करता है। अब कर लेते हैं हम आईआरआर को समझते हैं। तो आईआरआर फंक्शन यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सीखने से पहले हमको सीखना पड़ेगा एनपीवी फॉर्मूला, ताकि हम आसानी से समझ पाएं कि आरआर क्या होता है। क्लियर। और एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है और क्यों कैलकुलेट करेंगे। देखिए कोई भी जब बिजनेस होता है, जब बिजनेस में पैसे लगाए जाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे बिजनेस में पैसे लगाए 5 लाख रुपए, इसको मैंने माइनस में दिखाया है क्योंकि ये बिजनेस में गए पैसे, तो पैसे माइनस में हो गए। अब हमारा जो कैश फ्लो है पर ईयरली, जो पैसा आ रहा है बिजनेस से, 1 लाख आए, 2 लाख आए, यहाँ पे 1.25 लाख आए, और चौथे साल 2,50,000 आए। और यहाँ पे माना है मैंने रेट 8%, और 8% के हिसाब से जब हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो यदि पॉजिटिव आती है प्रेजेंट वैल्यू हमारी, तो आप समझ लें कि बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए, और अगर नेगेटिव में आती है तो पैसे नहीं लगाने चाहिए। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनपीवी फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को लगाने से पहले ध्यान से देखना हम किस प्रकार फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम करते हैं इक्वल टू, और जो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए, ठीक है, इसमें प्लस करेंगे एनपीवी ब्रैकेट स्टार्ट, रेट 8% ले रखा है, कोमा वैल्यू हमारे पास ये सारी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर देनी है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा डेसिमल आ गए और परसेंटेज में दिखा रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ से परसेंटेज हटा लेते हैं, मैं इसको कर लेता हूँ जनरल फॉर्मेट, और डेसिमल डिक्रीज कर देंगे हम, हमको ज़्यादा डेसिमल नहीं चाहिए, बहुत है। इसको भी अगर राउंड फिगर करना चाहें तो ये भी हटा देते हैं। टोटल आ गया 47,047, ये पॉजिटिव दिखा रहा है, तो इसका मतलब बिजनेस में पैसे लगा देने चाहिए। अब क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा यदि हम रेट चेंज करते हैं। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ 10%, तो देखिए चेंज पड़ रहा है। यदि हम यहाँ पे ज़्यादा कर दें, मैं 13% करता हूँ, तब देखिए ये जा रहा है माइनस में, यानी कि इस स्थिति में हमको बिजनेस में पैसे नहीं लगाने चाहिए। हम कम करके देखते हैं, 12% पे भी माइनस में दिखा रहा है ना। अब समझाता हूँ मैं आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स ये क्या था। ये वो रेट होता है जिसके ऊपर जो हमारी एनपीवी है वो जीरो हो, ना माइनस में ना प्लस में, ये जीरो हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो इंटरेस्ट रेट, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए यहाँ पे मैंने 12% रेट डाला तो माइनस में दिखा रहा है, और 10% में रेट डाल रहा हूँ तो ये अभी प्लस में है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब 10 से और 12 के बीच का ऐसा रेट है जिसके ऊपर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आती है ना, उसी रेट पे जीरो आएगी। और वो रेट निकालने के लिए हम यूज करते हैं आईआरआर फॉर्मूला। तो हम यहाँ लगाएंगे इक्वल टू आईआरआर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए एक ही चीज पूछता है वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हमने ये सारी वैल्यू फिल कर देनी है। अब गैस ऑप्शनल है, हम गैस करके भी डाल सकते हैं। भाई 10% पे हमने कैलकुलेट करके देखा पॉजिटिव आ रहा है, 12% पे माइनस आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, तब गैस हम कर सकते हैं भाई 11% का
जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ सकती है ना। तो इस प्रकार से हम गैस कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं, वरना इसको हम डायरेक्ट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो जो ये वैल्यू आ गई 12%, देखिए आपको यहाँ पे 12% दिखा रहा है, राउंड फिगर में दिखा रहा है। इसको अगर हम डेसिमल में बढ़ा दें थोड़ा सा, 2 डेसिमल बढ़ा देते हैं, 3 बढ़ा देते हैं, तो देखिए ये जो रेट है ये हमारा IRR है। इस रेट के ऊपर जो NPV होगा वो 0 होगा। हम यहाँ पे डाल के देखें 11.709, एंटर प्रेस करेंगे तो NPV क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए वापस मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, हम पॉजिटिव में थे, 12 करते हैं तो नेगेटिव में आ गए। इस चीज़ से भी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यदि हमारा जो IRR है वो जो रेट दिया हुआ है उस रेट से कम आता है, यदि हम NPV कैलकुलेट नहीं करते हैं और हम सीधा IRR से ही पता करना चाहें कि हमको पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, तो जो रेट दिया गया है उस रेट से कम यदि IRR आता है तो हमको पैसे नहीं लगाने चाहिए, और यदि उससे ज़्यादा आता है तब पैसे लगा देने चाहिए। यानी कि ज़्यादा IRR बेस्ट है दिए गए रेट से, और दिए गए रेट से कम IRR आता है तो